हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एजुकेशन बीएड ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है सक्रिय अधिगम प्रविधि ALM। अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है ALM क्या है, इसे समझाइए। तो इसका पूरा मीनिंग होता है एक्टिविटी लर्निंग मेथड, सक्रिय अधिगम प्रविधि। तो जो सक्रिय अधिगम प्रविधि है वह शिक्षण की नवीनतम शिक्षण विधि या पद्धति या विधि है और एक्टिविटी लर्निंग मेथड का सर्वप्रथम प्रयोग 2007-8 में तमिलनाडु में किया गया था। जैसा इसका नाम है वैसा इसका कार्य है, क्योंकि हर शिक्षक चाहता है कि जब वह कक्ष में शिक्षण कार्य करवाए तो उनके जो बच्चे हैं वह एक्टिव रहे, सक्रिय रहे। तो जो सक्रिय अधिगम प्रविधि है वह छात्रों को एक्टिव बनाती है। एक ऐसी विधि या ऐसी प्रविधि है जो छात्रों को स्वयं करके सीखने का अवसर प्रदान करती है। और जब छात्र स्वयं किसी कार्य को करते हैं तो वो किसी भी कार्य को जल्दी से सीखते हैं। उनमें समझने की शक्ति का, अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर मिलता है। और जब छात्र या बालकों को अवसर मिलेगा तो वो क्या होगा, किसी भी कार्य को अच्छे से सीख पाएंगे। तो इनसे उनके अंदर जो निष्क्रियता होती है वह कम हो जाती है, वह सक्रिय हो जाती है, क्योंकि प्रत्येक बालक अलग अलग तरीके से सीखता है। लेकिन जब उन्हें स्वयं करके सीखने का अवसर दिया जाएगा तो वह किसी भी कार्य को जल्दी जल्दी सीखने का प्रयास करेगा। तो इस प्रकार ALM एक ऐसी प्रभावी प्रविधि है जो बच्चों को स्वयं करके सीखने का अवसर प्रदान करती है। इस विधि के प्रयोग से कक्षा का वातावरण चिंता मुक्त हो जाता है और जो बच्चे की वास्तविक गति होती है वह उस गति से सीखने का प्रयास करता है। इस विधि से बच्चे एक्टिव कैसे होते हैं, क्योंकि इस विधि के प्रयोग से छात्र किसी भी समस्या का या किसी भी टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं, उसका समाधान करने में, चर्चा करने में, पढ़ने लिखने में और विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु को संश्लेषण, विश्लेषण, मूल्यांकन आदि कार्य को उन्हें सीखने का अवसर मिलता है। और जब ये सारे अवसर उनको मिलते हैं तो वह सक्रिय हो जाता है, जिससे उनका चहुमुखी विकास होता है और उनमें नेतृत्व का गुण भी आ जाता है और वह जल्दी जल्दी किसी कार्य को सीख जाता है। तो इस प्रकार ALM एक आवश्यक शिक्षण विधि है जो कक्षा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब हम देखते हैं सक्रिय अधिगम प्रविधि की विशेषताएं। उससे पहले आप प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। आप वीडियो में इतने बिजी हो जाते हो कि लाइक करना भूल जाते हो। तो इसकी सबसे पहली विशेषता है, यह प्रविधि या विधि पूर्णतः बाल केंद्रित शिक्षण विधि है। यहाँ पर बच्चों को अवसर दिया जाता है, इसलिए इस विधि को बाल केंद्रित शिक्षण विधि कहा है। फिर सेकेंड विशेषता है, इस प्रविधि द्वारा बालकों में सृजनात्मकता का विकास होता है। जब बच्चों को करके सीखने का अवसर दिया जाता है तो वह सृजनशील कार्य करते हैं, तो उनमें सृजनात्मकता का विकास होता है। फिर है, इस विधि के प्रयोग से सहयोग की भावना का विकास होता है। यहाँ पर इस विधि के माध्यम से बच्चे ग्रुप में किसी टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, एक साथ कार्य करते हैं, तो उनमें सहयोग की भावना भी आती है। फिर है, इस विधि के प्रयोग से बालकों की निष्क्रियता दूर होती है। यहाँ पर बच्चे नए नए ढंग से मीन्स उनकी योग्यता के अनुसार कार्य करते हैं, तो उनकी निष्क्रियता भी दूर हो जाती है। फिर अगली विशेषता है, इस प्रविधि के प्रयोग से बालकों को स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। यहाँ पर शिक्षक रोक टोक नहीं करता है, बच्चे स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं। फिर है, इस विधि के प्रयोग से विश्लेषण, संश्लेषण आदि गुणों का विकास होता है। यहाँ पर बच्चों को स्वयं
किसी कार्य में तुलना करना या पहचान करना या उस चीज़ का मूल्यांकन करना, ये सारी गुणों का विकास भी होता चला जाता है। तो इस प्रकार इस विधि से यह स्पष्ट हो गया है कि बच्चे जब स्वयं कार्य करते हैं तो वह विषय वस्तु के साथ जुड़ जाते हैं और उस कार्य को रोचक ढंग से, सक्रिय रूप से, एक्टिव रूप से करने का प्रयास करते। तो आज का वीडियो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। कल मिलते हैं एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।